तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई क्लास 12th का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज़ है कि सर रिज़ल्ट 2025 में आरएल, आरटी, आरपी, आरबी, एनआर, एनई, आरडब्ल्यू इन सब का मतलब क्या है, एक बार समझा दो। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे, पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। सबका मतलब समझ लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे के एडिशनल सब्जेक्ट में आरपी लिखा है, क्या लिखा है, आरपी, ठीक है, तो अगर वो मेन सब्जेक्ट में पास है, एडिशनल में आरपी है, तो इसका मतलब ये है कि वो पास है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरपी का मतलब होता है, समझ लेना यहाँ पर, रिपीट इन प्रैक्टिकल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से रिपीट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आरटी लिखा है तो रिपीट इन थ्योरी, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। थ्योरी में रिपीट आपको फिर से करना है। लेकिन अगर एडिशनल में मेन 5 सब्जेक्ट में पास हो तो ये सब नहीं करना है। आगे समझो ध्यान से। एनआर लिखा है तो इसका मतलब है नोट रजिस्टर्ड, ठीक है। आरबी लिखा है तो इसका मतलब होता है रिपीट इन बोथ, यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, ये चीज़ ध्यान में रखना। आरएल लिखा है तो रिजल्ट लेटर, यानी कि कुछ इशू के कारण आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, ध्यान रखना, बाद में आएगा, ठीक है। एनई लिखा है तो नॉट एलिजिबल, इसका मतलब। आरडब्ल्यू लिखा है तो रिजल्ट विद हेल्ड, आपका रिजल्ट रोका गया है, ठीक है ना। अगर ABST लिखा एब्सेंट, COMP लिखा है कंपार्टमेंट है, ठीक है। UFM लिखा है तो अनफेयर मीन्स है। अगर 4 टाइम एक्स लिखा है तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था, ठीक है। इसी प्रकार सारी चीज़ों का मेंशन यहाँ पर है, आप आराम से देख लो ताकि बार बार हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो ध्यान रखना, अगर मान लो एडिशनल में ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आप पास हो, मेन 5 में अगर आप पास हो तो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपके मेन होते हैं, एडिशनल बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर एडिशनल लिखकर नीचे उस सब्जेक्ट में आरपी आरटी कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब आप पास हो, टेंशन नहीं लेना है। मेन 5 में आप पास हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो मेन 5 में ऐसा कुछ है तो कभी कभी एडिशनल रिप्लेस होता है, लेकिन अब आप देख लो कि मेन सब्जेक्ट में, मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या कैसे कंडीशन है, ठीक है, ये देख लेना। तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप इन सब का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।